हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। इस सेशन में हम लोग जैसा कि हर दिन देखते हैं झारखंड करंट अफेयर के सेशन में 5 प्रश्न देखेंगे पूरे व्याख्या के साथ। ऑनलाइन के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और सेशन के अंत में जाते जाते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी छोड़ कर जाऊँगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। इसका पीडीएफ बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत हर दिन की तरह पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह प्रश्न था, झारखंड से राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले प्रथम व्यक्ति जिनकी 50वीं जयंती 23 अगस्त 2024 को मनाई गई, कार्तिक उरांव, प्रोफेसर दिगंबर हांसदा, डॉक्टर गिरधारी राम कौंझू या डॉक्टर रामदयाल मुंडा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामदयाल मुंडा, जो कि एक राजनीतिज्ञ थे, शिक्षाविद थे, सांस्कृतिक कार्यकर्ता भी थे। ये इनकी 50वीं जयंती मनाई गई 23 अगस्त 2024 को। आइए इनके बारे में जानते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं झारखंड के लिए ये। इनके बारे में आपको बता दें कि 50वीं जयंती 23 अगस्त 2024 को इनकी मनाई गई। 1939 में इनका जन्म तमाड़ में हुआ था और 2011 में इनकी मृत्यु हो गई थी कैंसर के कारण। आपको बता दें कि ये ऐसे शख्स थे जिन्होंने आदिवासी जो अधिकार है उन मामलों को यूनाइटेड नेशन में भी उठाया था। दुनिया के आदिवासी समुदायों को उन्होंने इकट्ठा करने का प्रयास किया अपने राज्य झारखंड में। इसके अलावा देश में भी जो ज़मीनी सांस्कृतिक आंदोलन है उसका लगातार वो नेतृत्व करते रहे हैं। इसके अलावा ये ऐसे व्यक्ति थे झारखंड के जिन्हें पहली बार झारखंड से राज्यसभा में मनोनीत किया गया था, रामदयाल मुंडा को 2010 में। और 2010 के बाद 1 साल बाद ही इनका निधन हो गया था। और 22 मार्च 2010 से 23 सितंबर 2011 तक काफ़ी छोटे समय के लिए ये राज्यसभा में रहे थे। इसके अलावा रांची विश्वविद्यालय के वे कुलपति रहे हैं, यानी वाइस चांसलर रहे हैं। और रांची यूनिवर्सिटी में जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग है इसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। और सबसे बड़ा हाथ रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग को स्थापित करने में है वो इन्हीं का है, यानी इनके द्वारा ही जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना किया गया था रांची विश्वविद्यालय में। इसके अलावा रामदयाल मुंडा की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आदि धर्म और मुंडारी कोठारी। इसके अलावा इनके ऊपर एक बता दें कि डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्री है, उसे भी याद रखिएगा। नाची की बाची नाम से इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना था जो काफ़ी फेमस डॉक्यूमेंट्री है, जिसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा भी गया है पिछले एग्ज़ाम में, कई एग्ज़ाम में। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था 2007 में। और पद्मश्री से 2010 में उन्हें सम्मानित किया गया और 2010 में ही उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किया गया था। इसके अलावा झारखंड में जो ट्राइबल जनजातीय कल्याण शोध संस्थान है जो कि पूरे देश में हर राज्य में होता है, झारखंड में भी है। वो जनजातीय शोध संस्थान जो है जो रांची में स्थित है उसका नाम अब डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नाम पर ही कर दिया गया है, यानी ये जो है डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नाम पर TRI अब स्थापित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नए प्रश्नों को। और नए प्रश्नों में आज का जो पहला प्रश्न है वह है, छठे विधानसभा में निर्विरोध स्पीकर चुने गए रविंद्रनाथ महतो किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं? नाला विधानसभा, घाटशिला विधानसभा, जामताड़ा विधानसभा या रांची विधानसभा। आपको बता दें कि जामताड़ा जिला के नाला विधानसभा क्षेत्र से वो निर्विरोध स्पीकर चुने गए हैं और नाला विधानसभा से वो चुनाव जीते हैं इस बार। आपको बता दें कि रविंद्रनाथ महतो इन्हें छठे विधानसभा के लिए फिर से एक बार निर्विरोध स्पीकर चुन लिया गया है और लगातार दूसरी बार स्पीकर बने हैं रविंद्रनाथ महतो। और झारखंड गठन के बाद से ये पहले ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जिन्हें
लगातार दूसरी बार स्पीकर चुना गया है। और केवल एक ही व्यक्ति हैं अभी तक जो 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, वो है इंदर सिंह नामधारी। ये 3 बार बने हैं लेकिन अलग अलग टर्म में बने हैं। झारखंड विधानसभा में स्पीकर यानी अध्यक्ष, और रविंद्रनाथ महतो लगातार दूसरी बार बनने वाले ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसके अलावा रविंद्रनाथ महतो के बारे में बता दें, जो इस बार 6ठी विधानसभा हुई है, इसमें नाला विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव जीत कर आए हैं, जो कि जामताड़ा जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है। और पिछली विधानसभा में वे 7वें और इस बार वे 8वें अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अमित कुमार गोप किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में बेंगलुरु में 6 से 8 दिसंबर 2024 के दौरान आयोजित चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक हासिल किया है? बैडमिंटन, तीरंदाजी, खो खो या कुश्ती? अमित कुमार गोप कुश्ती से जुड़े खिलाड़ी हैं, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। आपको बता दें कि सीनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता यानी सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था 6 से 8 दिसंबर के दौरान। और झारखंड के पहलवान जो है अमित कुमार गोप, इन्हें 77 केजी वेट में यानी 77 केजी वेट में इन्हें सिल्वर मेडल हासिल हुआ है। और झारखंड रेसलिंग एसोसिएशन द्वारा इन्हें 25,000 रुपये देने की वहाँ पे घोषणा की गई थी। इसके अलावा इस संबंध में ये भी जान लीजिए कि झारखंड राज्य जो कुश्ती संघ है उसके अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है जिशान कमर, जबकि भारतीय कुश्ती संघ की बात करें तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है संजय कुमार सिंह। और अमित कुमार गोप कुश्ती से जुड़े खिलाड़ी हैं, इसको ध्यान में रखिए। पिछले 1 साल से किस देश में फंसे झारखंड के 52 मजदूरों की भारत वापसी दिसंबर 2024 में हो रही है? यूक्रेन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या मलेशिया? आपको बता दें, मलेशिया में पिछले वर्ष से झारखंड के 52 मजदूर, कुल देश के करीब 61 मजदूर हैं जो वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से फंसे हुए हैं। अब बहुत जल्द ये इसी माह यानी दिसंबर में वापस आ जाएंगे सभी। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से लगभग मलेशिया में फंसे हैं 52 मजदूर जो कि झारखंड में है, और भारत के कुल लगभग 61 मजदूर वहां फंसे हुए हैं। सभी मजदूर उम्मीद है कि 22 दिसंबर 2024 तक वापस लौट आएंगे, क्योंकि मलेशिया में जो भारत का दूतावास है वहां तक ये आ गए हैं। और ये मामला जो है संसद में उठाया गया था। झारखंड के सांसद जो है चंद्र प्रकाश चौधरी के द्वारा इन प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के लिए मामला उठाया था इन्होंने। और यह सभी मजदूर जुलाई 2023 से मलेशिया में फंसे हुए हैं, और इनकी ऐसी स्थिति हो गई थी, इन्हें खाना, इलाज सब के लिए परेशानी झेलना पड़ रहा था, यहाँ तक कि उन्हें वेतन भी नहीं दिया जा रहा था। प्रश्न नंबर 4 है, झारखंड के वह कलाकार कौन है जिसने वर्ल्ड सैंड आर्ट फेस्टिवल 2024 में भाग लिया? धनंजय कुमार, अजय मलकानी, अजय शंकर महतो या महावीर महतो? इसका सही उत्तर दोस्तों बता दें कि इसका सही उत्तर है अजय शंकर महतो। उड़ीसा के पुरी में दिसंबर 2024 में ही वर्ल्ड सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, और इसी फेस्टिवल में अजय शंकर महतो ने पार्टिसिपेट किया था। ये झारखंड के रहने वाले हैं और इस महोत्सव में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अजय शंकर महतो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये झारखंड के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सैंड आर्टिस्ट होने का गौरव प्राप्त हुआ है। बोकारो के चंदन क्यारी के रहने वाले हैं, और वर्तमान में रविंद्र महतो मेमोरियल बीएड कॉलेज महुदा में, जो कि धनबाद में है, कला के शिक्षक हैं। और झारखंड का पहला सैंड आर्टिस्ट होने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। ये लगातार किसी न किसी तरह से ये ऐसे कार्य करते रहते हैं जिसके कारण ये चर्चा में भी रहे हैं।
पिछले लगभग 1.5 दशकों से दामोदर नदी के तट पर ये झारखंड की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण, मतदाता जागरूकता, सामाजिक मुद्दों और झारखंड व देश के महापुरुषों के त्याग व बलिदान की गाथा रेत पर उकेर कर लगातार चर्चा में बने रहते हैं और समाज को कई तरह से संदेश भी देते रहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, बोकारो जिले के किस अग्निवीर की शहादत असम सीमा पर ड्यूटी के दौरान हो गई? अलख राजन, मनोज सिंह, बजरंग भगत या अर्जुन महतो? आपको बता दें कि ये जो है अर्जुन महतो ये अग्निवीर हैं। 2023 में ही इनका चयन और बहाली हुआ था। हाल ही में असम में ये शहीद हो गए। आपको बता दें कि झारखंड के बोकारो के रहने वाले अर्जुन कुमार महतो मात्र 22 वर्ष की उम्र थी। असम के सिलचर में ड्यूटी के दौरान गोली लगने से 22 नवंबर 2024 को शहीद हो गए हैं। 2023 में इनका चयन हुआ था और बहाली हुआ था और असम के सिलचर में वो मसीमपुर मिलिट्री कैंप में तैनात थे। 2023 में ही इनका अग्निवीर के रूप में चयन किया गया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज करते हैं और रिवीजन के तौर पर अगर बताएं तो पहला प्रश्न है आज का, झारखंड में पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत किस गांव से हुई है? इसकी शुरुआत खूंटी के गुणी गांव से हुई है। मेनली सॉइल कंजर्वेशन के लिए या वाटर कंजर्वेशन के लिए इसके शुरुआत किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? आपको बता दें इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। यानी ICAR के अंतर्गत आने वाला एक ये है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। पहले इसे लाख अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था, जो कि नामकुम में है। बाद में इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेसिन एंड गम्स हो गया और अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर इसका नाम कर दिया गया है और इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। झारखंड हाई कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश कौन है? यह है दोस्तों MS रामचंद्र राव, जो कि झारखंड के 16वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुए हैं। 9वीं स्टेट थांगटा चैंपियनशिप में कौन सा जिला चैंपियन रहा था? आपको बता दें धनबाद थांगटा चैंपियनशिप में चैंपियन रहा था। नाबार्ड इन झारखंड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? इसका विमोचन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। मतदाता के दृष्टिकोण से झारखंड के सबसे छोटे लोकसभा क्षेत्र से कौन विजयी रहा है? आपको बता दें कि झारखंड का जो सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है वह खूंटी। यहाँ से इस बार लोकसभा चुनाव में कालीचरण मुंडा जीत कर MP बने हैं और कालीचरण मुंडा ने अर्जुन मुंडा को हराया, जो कि कृषि मंत्री थे केंद्र में। इसके अलावा सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वो धनबाद है, जहाँ से इस बार ढुल्लू महतो चुनाव जीत गए हैं लोकसभा के। दादा साहब फाल्के आइकन गोल्ड अवार्ड 2024 से किस सांसद को सम्मानित किया गया है? यह है दोस्तों संजय सेठ, जो रांची से सांसद हैं। इसके अलावा वर्तमान में रक्षा राज्य मंत्री भी हैं भारत में। झारखंड के रवि प्रकाश किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया है? दोस्तों ये प्रसिद्ध पत्रकार थे, प्रभात खबर से जुड़े हुए थे। काफ़ी लंबे समय से ये कैंसर से पीड़ित थे, लंग कैंसर से, जिनका निधन हो गया है। वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला आदिवासी लोको पायलट बनने के कारण कौन चर्चा में रही थी? यह है रितिका तिर्की। MCC का किस पार्टी किसमें विलय हो गया है? आपको बता दें जो MCC है यानी मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसका CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML मार्क्सिस्ट लेनिनवादी में हो गया है। ये दोनों का विलय हो गया है। चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था और इस बार दोनों ने मिल के चुनाव लड़ा था, एक पार्टी के बैनर तले CPI ML के तले, और दोनों अब इस पार्टी को यानी गठबंधन को जो एक साथ मिल गया है विलय के बाद, CPI ML को 2 सीट हासिल हुई है विधानसभा सीट में। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना 2024 का संबंध में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों आपको बता दें ये जो वैकल्पिक वाला क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसका ये प्रश्न है, लेकिन इसका सही उत्तर मैं आपको यहाँ ही बता दूंगा। आपको बता दें कि ऑप्शन D इसका सही था। इसमें जो ऑप्शन था पहला ये था 200 यूनिट माफ़ी
के अलावा सभी शुल्क देय होगा। आपको बता दें 200 यूनिट के अलावा जो भी शुल्क है, जैसे रेंट वगैरह होता है मीटर वगैरह का, या इसके अलावा 200 यूनिट जो बिजली आपने जलाया है उसके अलावा जो भी रेंट होता है वो सभी माफ़ कर दिया गया था। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन था कि इसकी शुरुआत की गई थी 27 अगस्त 2023 को, ये भी गलत है, 27 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा झारखंड सरकार प्रतिमाह 450 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में JBVNL को उपलब्ध कराएगी, ये भी गलत ऑप्शन था, क्योंकि 350 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में दिए जाने की बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, यशवंत सिन्हा ने किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया है? ये दोस्तों पार्टी है अटल विचार मंच। यशवंत सिन्हा के बारे में आप जानते ही होंगे, हजारीबाग से सांसद रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, केंद्र में कई सारे मंत्रालय को इन्होंने देखा भी है और काफ़ी सीनियर बीजेपी में मंत्री हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, उससे पहले भी वो मंत्री रहे हैं और अब बीजेपी से अलग होने के बाद उन्होंने खुद एक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम अटल विचार मंच है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को, और आज का अभ्यास प्रश्न है, हेमंत कैबिनेट की 14 अक्टूबर 2024 को बैठक में किस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? अलका तिवारी को मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त की गई है। अलका तिवारी की मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्ति की गई है। ऑप्शन बी है, मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे। ऑप्शन सी केवल एक, या ऑप्शन डी केवल बी। इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में कर सकते हैं। इसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे और आपको बताएंगे, फिर से डिटेल में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा सेशन भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।